हेलो फ्रेंड्स। तो इस कहानी की शुरुआत में हम सिन जाए रिम को देखते हैं, जो उसके डैड के पास हैंगयूंग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल आई थी, जो कि उनकी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। उसके डैड यहाँ सिन के कान में कुछ कहते हैं कि रूम में उन्होंने उसके लिए एक नोट रखा है, जिसके साथ ही सिन हमें बताती है कि उसके मॉम डैड आखिर मिले कैसे थे। एक दिन पार्क में सिन की स्टेप मॉम ने उसके डैड को देखा, जो पानी खुद के ऊपर गिरा रहे थे, और यहीं से इनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। स्टेप मॉम की कुछ बेटियां भी थी, और इसी वजह से सिन हमेशा खुद को एक सिंड्रेला की तरह देखती थी, क्योंकि उसकी लाइफ भी सेम सिंड्रेला जैसी ही थी। अब सिन उस नोट को देखती है जो उसके डैड ने उसके लिए रखा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि वो एक अमीर लड़के को ढूंढकर उससे शादी कर ले। इनको तो लग रहा था कि उसके डैड ने आखिर में उसके लिए कुछ तो छोड़ा होगा, लेकिन उन्होंने तो उस पर बस उनका किया गया उधार छोड़ा था, जो अब सिन को ही देना था। सिन तो बेचारी परेशान होकर उसकी दोस्त से मिलती है और उसका दुख दर्द उसे बताती है। इसकी दोस्त इसे चैंगडम हेवन में होने वाली एक शादी में बुलाती है, जहां बस अमीर लोग ही आते थे। रात को सोते वक्त सपने में सिन को उसके डैड दिखते हैं, जो उसे पंपकिन दे रहे थे। उठकर सिन इंटरनेट पर चेक करती है, सपने में पंपकिन दिखे तो क्या होता है। उसे पता चलता है कि इससे तो उसके पास हैप्पीनेस आएगी। इसके बाद सिन चैंगडम हेवन पहुंच जाती है, और वो जगह काफ़ी खूबसूरत थी। सिन कभी ऐसी जगह पर नहीं आई हुई थी। यहीं हम मून जा मिन को भी देखते हैं, जो इस कहानी का चार्मिंग हीरो है। मून हमेशा उसके साथ एक अम्ब्रेला रखता था। अब वो ऐसा क्यों करता था, हमें आगे पता चल जाएगा। यहीं पर ब्राइट का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। ये मून देख लेता है। वो तो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से सबक सिखाता है। वहाँ जो लड़कियाँ थी वो तो उसे देखते ही इसके प्यार में गिर जाती है, लेकिन मून को लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, और इसकी भी एक वजह थी जो हमें कहानी में आगे पता चल जाएगी। सिन जब ब्राइट को उसके डैड के साथ देखती है तो उसे उसके डैड की याद आ जाती है, और वो कहती है कि उसके डैड ऐसे क्यों नहीं थे। यहीं हर लड़की मून को ही देख रही थी, लेकिन मून उन्हें एक स्टोन की तरह ही देखता था। तभी सिन के पास एक पंपकिन केक आता है, जो देख उसे तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी से पहले से ही परेशान जो थी। करती भी क्या, जब सिन जा रही थी तो उसके पास मून का रुमाल उड़ता हुआ आ जाता है। मून तो उसे जाने देता, पर रुमाल को देख सिन को खुद ही उसके पास जाती है, क्योंकि वो रुमाल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। घर आने पर सिन को पता चलता है कि उसकी स्टेप मदर प्रेग्नेंट है। उनके ऊपर उधार था, घर गिरवी था, उनके पास कुछ भी नहीं था। सिन और ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब सिन एक छोटी सी जगह पर रहने आ जाती है, साथ ही उसकी स्टेप सिस्टर भी आ जाती है। अब सिन उसे क्या ही कहती। वहीं डांस क्लास के वक्त स्टेप मॉम बेहोश हो जाती हैं। डॉक्टर सिन को बताते हैं कि वो उसकी मॉम का अच्छे से ध्यान रखे, उन्हें अच्छा खाना खिलाए, लेकिन उस बेचारी के पास तो खुद के खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। सिन तो यहाँ इमेजिन करने लगती है कि अगर उसकी मॉम का एक और बेबी आया तो वो तो और ज़्यादा गरीब रहकर ही मर जाएगी। सिन को उसके डैड की एक बात याद आती है, वो कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। इसलिए वो उसकी एक पुरानी ड्रेस निकालती है, जो उसे आती ही नहीं है। इसलिए सिन उसे फिर से पहनने की कोशिश करती है। बहुत कोशिश करने के बाद वो उस कोट को पहनती है, लेकिन वो तो पूरा ही फट जाता है। वहाँ हम मून को देखते हैं, जिसका असिस्टेंट उसे प्यार के बारे में बता रहा था। मून कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। असिस्टेंट कहता है कि शादी और बच्चे भी तो ज़रूरी होते हैं ना। मून कहता है कि मेरे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं। दरअसल मून ऑर्फनेज के बच्चों के बारे में बात कर रहा था। अब हमारी सिंड्रेला भी चंगदम पहुंच गई थी। तभी उसकी हील बिल्कुल सिंड्रेला की तरह स्टेयर से गिर जाती है, लेकिन वो प्रिंस को मिलती नहीं, बल्कि उसके सिर पर आकर लगती है। मून उससे कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। सिन सोचती है कि क्या ये पागल है क्या। फिर वो भी मून को गिराती है और फिर बचाती भी है, और कहती है कि अब हिसाब बराबर हो गया है। सिन अब इंटरव्यू देने के लिए जाती है, लेकिन उसकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि उसका इंटरव्यू और कोई नहीं मून ही लेने वाला था। मून कहता है कि यहाँ एंजल्स को जॉब मिलती है, डेविल्स को नहीं, क्योंकि ये चैंगडम हेवन है। लेकिन सिन तो पहले ही उसकी ज़िंदगी से परेशान थी। वो क्या ही डरने वाली थी। उसे पता था कि उसे जॉब नहीं मिलने वाली, इसलिए वो तो उसके ऊपर चिल्लाती है और कहती है कि तुम जैसे इंसान के ऊपर तो बिजली गिरनी चाहिए। मून को तो ये सुनकर शौक लग चुका था। बिजली की ज़रूरत ही नहीं थी। सिन यहाँ से चली जाती है और मून को भी उस पर गुस्सा आ रहा था। इसके बाद मून गुस्से से बाहर जाता है
और बाहर बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। वो तो डरकर वापस अंदर आ जाता है। मॉर्निंग सिन को कॉल आता है, उसे बताया जाता है कि उसे जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। सिन को लग रहा था कि मून ने उसे जॉब सिर्फ उसे परेशान करने के लिए दी होगी, लेकिन सिन चंगदम हेवन पहुंच जाती है और मून से मिलती भी है। साथ ही मून उसे बाकी लोगों से भी मिलाता है और यहाँ ये एक अजीब सा गेम खेलते हैं और सभी को उनका ड्रीम बताना था। सिन कह देती है कि मुझे सिंड्रेला बनना है। मून को लगता है कि ये बस अमीर लोगों के लिए यहाँ पर आई है, इसलिए मून सिन से कहता है कि तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम्हें किसी एक चीज़ में मुझे हराना होगा, या तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा वाइन पीनी होगी या फिर मुझे आर्म रेसलिंग में हराना होगा। यहाँ सिन मून से ज़्यादा वाइन पी लेती है और जीत जाती है। साथ ही सिन मून से कहती है कि शादी करना और प्यार करना ज़रूरी होता है, लेकिन मून कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब सिन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए उसे बस अभी वॉशरूम में जाना था। उसे चला नहीं जाता तो मून उसे उठाकर ले जाता है। सिन तो मून के ही ख्यालों में खो जाती है, लेकिन उसके ये सपने भी जब टूट जाते हैं जब वो मून की फियांसे को देखती है और इस लड़की का नाम डैन था। घर आने पर सिन की बहन उसे कहती है कि वो ज़्यादा बड़े सपने ना देखा करे, क्योंकि ऐसा बस फिल्म्स और ड्रामा में ही होता है। वहीं हम मून को देखते हैं जिससे बस हर तरफ सिन ही दिख रही थी। वो तो परेशान हो गया था। रात को सिन की दोस्त उसे कॉल करती है और उससे बात करते हुए उसकी एक ऑडियो बुक के बारे में बताती है और कहती है कि वो उसे सुन ले ताकि थोड़े व्यूज आ जाए और यूट्यूब उसे रिकमेंड करे। सिन कहती है कि वो उसके लिए ये ज़रूर करेगी। नेक्स्ट डे मून तो सिन को कल के लिए चिढ़ाने लगता है, तो सिन भी उससे कहने लगती है कि वो तो बड़ा बोलता है, उसे शादी में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी उसकी फियांसे कहाँ से आ गई, वो तो सच में झूठ बोलने वाला साइको है। जैसे ही सिन को रियलाइज होता है कि मून उसका बॉस है, वो तो उससे प्यार से बात करने लगती है, लेकिन इतना ज़रूर कहती है कि मैं सिंगल रह लूँगी, लेकिन तुम जैसे साइको के प्यार में कभी भी नहीं पड़ूंगी। इसके बाद असिस्टेंट सिन को उसका काम समझाता है और जिसके बाद वहाँ चैंगदम हेवन में एक अमीर और हैंडसम बंदा आता है। इसका नाम बैक डू होंग है और सिन चाहती थी कि वो डू होंग को चैंगदम हेवन दिखाए, लेकिन तभी मून आकर उसे साइड में ले जाता है और कहता है कि अभी वो बस सीखे कि वहाँ काम कैसे होता है। तभी वहाँ मून की फियांसे भी आ जाती है। मून या सिन को दूसरा काम बता देता है। तभी सिन के पास डैन आती है और उसे कहती है कि उसे पता चला कि वो अमीर होना चाहती है, इसलिए वो तो सिन को एक जगह का नाम बताती है। अब जब सिन कपड़े धोकर उन्हें सुखाने आती है तो मून भी उसे देख लेता है और देखता है कि वो कुछ तो सुन रही थी। ये देखने के लिए वो उसके ईयरबड लेकर सुनने लगता है। दरअसल सिन तो उसकी दोस्त की ऑडियो बुक सुन रही थी, जो कि एक रोमांटिक स्टोरी थी। सिन ईयरबड लेने जाती है तो वो उसी के ऊपर गिर जाती है। जाते हुए सिन उसे कहती है कि वो भी उसे सुन ले ताकि उसकी दोस्त के कुछ व्यूज आ जाए। ये सब मून की फियांसे भी देख लेती है। वो तो मून के ऊपर चिल्लाने लगती है। मून कहता है कि वो उसके ऊपर चिल्लाए ना। मून तो रात को जाते हुए भी सिन को चिढ़ाते हुए जाता है। जाते हुए सिन को डैन की विश पैवलिन वाली बात याद आती है, लेकिन वहाँ जाने के लिए भी उसे $1000 चाहिए थे। डैन ने सिन से कहा था कि अगर वो वहाँ जाकर विश मांगेगी तो वो विश जरूर पूरी होगी। सिन उसकी बहन के पास आती है पैसे मांगने के लिए। उसकी बहन कहती है कि क्या वो पागल है क्या, एक विश के लिए इतने पैसे खर्च करना चाहती है। वहीं मून उसके डैड के पास आया था। हमें यहाँ पता चलता है कि मून की मॉम ने उसके डैड को और उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया था जब मून छोटा बच्चा था, इसलिए उसके डैड ने ही उसे कहा था कि लड़कियां बस एक पत्थर की तरह होती हैं, इसलिए वो उन पर ज़्यादा ध्यान न दे, बस अपने काम पर ध्यान दे। हम सिन को देखते हैं जो अपनी दूसरी स्टेप सिस्टर के पास जाती है जो एक डॉक्टर थी। यहाँ उसकी बहन का बॉयफ्रेंड सिन से उसकी बहन की रिंग का साइज पूछता है, जिसके बदले सिन उससे $1000 मांगती है, जिसके लिए वो मान जाता है क्योंकि उसके पास भी पैसों की कमी नहीं थी। सिन एक रिंग लाके उसे दे देती है, जिसके बाद सिन विश पैवलिन जाती है जहाँ वो एक लेडी को देखती है जो फ्यूचर के बारे में बताती थी। वो लेडी सिन से उसकी विश पूछती है। सिन कह देती है कि वो बस एक रिच बंदे से शादी करना चाहती है। वहीं हम मून को देखते हैं जो वही ऑडियो बुक सुन रहा था। मून फिर खुद से कहता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है और वो उसे पसंद क्यों करेगा, लेकिन मून ये कहते हुए भी और ज़्यादा उसी के बारे में सोचने लगता है। नेक्स्ट डे वो उसे कहता है कि उसे कोई अमीर लड़का नहीं मिलने वाला। सिन को गुस्सा आता है। वो उसके पास आती ही है कि मून तो फिर से उसे देखते हुए कहीं खो ही जाता है, फिर उसे दूर भी कर देता है। यहाँ आने के बाद सिन को उस लेडी की बात याद आती है और सिन यहाँ चैंगदम हेवन में उसकी विश मांगने लगती है
तभी यहाँ एक बंदे की एंट्री होती है और वो नोट जो सिन के पास था वो उस बंदे के पास चला जाता है। सिन देखती है कि वो तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था और इसका नाम डू होंग है। डू होंग जब उसकी शर्ट खोलता है तो सिन तो उसे देखते ही रहती है और उन दोनों को साथ मून भी देख लेता है। मून तो डू होंग के पास भी आता है। मून उससे कहता है कि सिन वहाँ नहीं आई है। डू होंग कहता है कि उनकी अभी अभी दोस्ती हो गई है। इसके बाद मून की फियांसे उसके पास आती है। मून उससे कहता है कि वो बार बार उसके ऑफिस में ना आया करे। तभी वहाँ सिन भी आ जाती है और वो डू होंग की ही बात कर रही थी, जिससे हम मून को जेलस फील करता हुआ देखते हैं। डैन भी यहाँ सिन के लिए खुश थी। वो उससे कहती है कि उसे डू होंग अच्छा लगा। सिन कहती है कि हाँ। डैन के जाने के बाद सिन मून से कहती है कि उसने कहा था ना वो सिंड्रेला नहीं बन सकती, लेकिन वो बनकर दिखाएगी। जब सिन डू होंग के साथ जा रही थी उसके पीछे मून भी आ जाता है। जब सिन पूछती है वो उसके पीछे क्यों आ रहा है तो मून उसे दूर कर देता है और तभी डू होंग उसे गिरने से बचा लेता है। इतना कम नहीं था कि जाते हुए वो तो सिन को एक लॉलीपॉप भी देता है। इससे मून तो पूरी तरीके से जल भुन चुका था। इसके बाद मून सिन को पेंटिंग्स हटाने का काम देता है। सिन कहती है कि उसे किसी की हेल्प चाहिए होगी, लेकिन मून तो उसको वो अकेले ही करने को कहता है। जब मून स्वॉर्ड फाइट कर रहा था तो वो ओपोनेंट को डू होंग की तरह देखता है। अब मून जाते हुए देखता है कि सिन तो उसका काम बड़े ही मज़े से कर रही थी। रात को सिन डू होंग के ख्यालों में खोई हुई थी। तभी वो देखती है कि डू होंग की दी गई लॉलीपॉप उसकी मोटी बहन खा गई थी, जिसके साथ ही सिन को उसकी डॉक्टर बहन के दोस्त का कॉल आता है जो उससे पैसे वापस मांग रहा था। लेकिन सिन के पास पैसे कहाँ ही थे। वो उस बंदे से कहती है कि अगर वो उसकी बहन से प्यार करता है तो वो उसकी मॉम का दिल जीत ले, फिर उसकी बहन भी उसके प्यार में गिर जाएगी। नेक्स्ट डे जब सिन काम कर रही थी तो वो गिरने ही वाली थी, लेकिन डू होंग सही वक्त पर आकर उसे पकड़ लेता है। तभी सिन को पता चलता है कि जिस बंदे से उसने मीटिंग करी थी वो उसके काम से ही पीछे हट जाता है। वो बंदा भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन सिन उसे पकड़ लेती है। वहीं हम मून को देखते हैं, जिसे तो उसके आसपास बस सिन ही नजर आ रही थी। नेक्स्ट डे मून सिन के अच्छे काम करने पर उसे एक पार्टी में भी इनवाइट कर देता है और अच्छे कपड़े पहनकर आने को कहता है। जब सिन पार्टी में आती है तो मून तो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लेकिन सिन तो सीधा डू होंग के पास चली जाती है। सिन डू होंग को उसकी बनाई पेंटिंग दिखाती है। डू होंग कहता है कि वो काफ़ी अच्छी पेंटर है। यहीं पार्टी में कुछ लड़कियां आई थी जो सिन की गरीबी का काफ़ी ज़्यादा मजाक बना रही थी। सिन को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर थे। तभी यहाँ सिन गिर जाती है तो मून आकर उसकी मदद करता है। उसकी फियांसे को बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर, लेकिन मून को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो सिन को उसके साथ ले जाता है। सिन मून से कहती है कि वो बस एक एम्प्लॉय है, उसे इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मून कहता है कि उसकी एम्प्लॉय को कोई परेशान करेगा वो कैसे देख सकता है, पर हकीकत में तो उसे उसकी फिक्र हो रही थी। साथ ही मून सिन से कहता है कि उसे उसकी फियांसे के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, वो बस बिजनेस पार्टनर्स है। जिसके बाद जब मून जा रहा था तो डू होंग उससे कहता है कि उसने सिन की मदद क्यों करी। मून कहता है कि वो उसकी एम्प्लॉय है। डू होंग कहता है कि क्या इसका कोई और रीज़न तो नहीं है ना। मून कहता है कि नहीं, दरअसल इन अमीर लोगों की फैमिली में एक रूल था, ये किसी गरीब लड़की को डेट नहीं कर सकते थे। हम सिन को देखते हैं जो डैन से माफ़ी मांगने आती है, लेकिन डैन तो फिर से उसे बुली करने लगती है, उसका मजाक बनाने लगती है। सिन खुद से कहती है कि वो एक लूज़र है, उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। मून पार्टी में सिन को रोते हुए देखता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ है। सिन कहती है कि वो कभी नहीं बदल सकती, वो गरीब ही रहेगी। मून कहता है कि वो उसे बदल सकता है और उसे किस कर लेता है। पार्टी में सभी लोग और डू होंग भी ये देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड थे। बाहर आने के बाद मून सिन से कहता है कि अब कोई भी लड़का उसके ऊपर मरेगा, क्योंकि उसने उसे किस जो कर लिया था, इसलिए वो उसका प्रिंस ढूंढकर उसकी सिंड्रेला बन जाए। दरअसल मून सच नहीं बताना चाहता था कि वो उसे पसंद करने लगा है। जब सिन घर जा रही थी तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वहीं मून भी बस सिन की याद में खो रखा था। हम डैन को देखते हैं जो घर आकर उसके अंकल्स पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। घर आने पर सिन देखती है कि उसकी मॉम, उसकी डॉक्टर बहन सू जिन और उसका बॉयफ्रेंड गू वहाँ आए हुए थे। जब सिन ऑफिस आती है तो मून को देखती है और दोनों ही इधर उधर देखने लगते हैं।
दोनों को ही अब अजीब लग रहा था, लेकिन फिर दोनों कैसे तो बात करते हैं। असिस्टेंट देखता है कि मून नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा था, इसलिए वो तो उसकी वीडियो बनाते हुए उससे सवाल जवाब करने लगता है। वहीं सिन के पास डू होंग आता है। सिन डू होंग के लिए कुछ बना ही रही थी कि उसके हाथ पर गर्म पानी गिर जाता है, तो डू होंग उस पर बर्फ लगाने लगता है। डू होंग रात की किस के बारे में पूछता है, तो सिन उससे कहती है कि मून ड्रिंक करने के बाद ऐसी हरकतें करता रहता है, ये आम बात है। जब डू होंग और मून आमने सामने आते हैं तो डू होंग मून से कहता है कि अब इस गेम में मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मतलब ये था कि अब दोनों ही सिन से प्यार करने लगे थे। अब जब सिन मून के पास आती है और उससे कहती है कि डू होंग ने उसे काम के लिए स्टूडियो में बुलाया है, तो मून को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मून मना करना चाहता था, लेकिन वो बोल देता है कि वो जल्दी जाए। सिन कहती है कि क्या वो सच में ऐसा चाहता है, लेकिन अब मून कहता है कि नहीं। फिर कहता है कि वो नहीं चाहता है कि वो ऐसे जाए, इसलिए मून उसे अपने साथ बाहर लेकर आ जाता है शॉपिंग करवाने के लिए। सिन को डू होंग के पास भेजने के बाद मून तो हर पल बस यही सोचने लगता है कि वो अभी क्या कर रही होगी, कहीं डू होंग उसे किस तो नहीं करेगा। ये सब सोचकर वो परेशान हो रहा था। वहीं हम डू होंग और सिन को साथ में देखते हैं। डू होंग या उसे किस करने ही वाला था कि सिन को मून की किस याद आ जाती है, वो दूर हो जाती है। यही इन दोनों को पता नहीं था, पर डू होंग का भाई छिपा हुआ था जो उनके सामने आ जाता है, और ये एक बेशरम बंदा था जो डू होंग से पैसे लेने आ जाया करता था। वो सिन को बताता है कि डू होंग नोवेल लिखता है, लेकिन डू होंग किसी को ये बताना नहीं चाहता था क्योंकि उनकी फैमिली में ऐसे काम कोई नहीं करता था। सिन उसे मोटिवेट करती है तो डू होंग उस पर ही थोड़ा गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट डे मून सिन का ही वेट कर रहा था, लेकिन सिन तो आते ही उसे इग्नोर कर देती है। तभी वहाँ डैन भी आ गई थी। वो सिन के साथ बात करती है और उसे कहती है कि उस दिन पार्टी में जो मून ने उससे किस करी थी वो बस उन दोनों का किया हुआ एक प्रैंक था, इसलिए वो बुरा ना माने। सिन को तो इससे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि डैन तो झूठ बोल रही है। मून सिन को उदास देखता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ है, लेकिन वो उससे कहती है कि मैं तो तुम्हारे लिए एक मजाक की तरह हूँ ना। मून को कुछ भी समझ नहीं आता। अब डैन के अंकल सिन को पकड़ लेते हैं क्योंकि उसकी वजह से डैन खुश नहीं थी। वो दोनों तो सिन को एक जगह लाकर बांध देते हैं। दरअसल डैन एक गैंगस्टर फैमिली से थी। सिन का फ़ोन उसके पास ही था। वो टच तो नहीं कर सकती थी, लेकिन वॉइस से ही उसकी दोस्त को कॉल कर देती है जो कि मून के साथ ही बैठी थी। मून को जब ये सब पता चलता है तो वो तो परेशान हो जाता है। मून कैसे तो उस जगह का पता लगाकर वहाँ पहुँचता है और सिन को बचाता है। अब जिन दोनों आदमियों ने उसे बांधा था, सिन उन दोनों को बांधकर उनकी आईब्रोज ही साफ कर देती है, जिसके बाद मून और वो साथ में यहाँ से निकल जाते हैं। अब जैसे ही सिन घर आती है तो उसे उसकी मोटी बहन उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि उसी ने उस गू को सूजिन से मिलवाया था ना। सूजिन कहती है कि हाँ, उसने गू को दूसरी लड़की के साथ देखा है। मोटी बहन तो सिन को थप्पड़ मारते हुए घर से निकल जाने को कहती है। वहीं मून डैन से मिलता है और उससे कहता है कि वो आगे से सिन को हर्ट करने की कोशिश भी ना करे। वहीं सिन ने उसका घर छोड़ दिया था। डैन घर आने के बाद वापस इसके अंकल्स पर बहुत चिल्लाती है। सिन उस घर पर आ जाती है जहाँ सबसे पहले वो उसके डैड के साथ रहती थी। यहाँ कुछ भी नहीं था, पानी तक भी नहीं आता था और ठंड भी सिन को काफ़ी ज़्यादा लगती है। मॉर्निंग सिन जॉब के लिए भी लेट हो जाती है क्योंकि उसका घर बहुत ज़्यादा दूर था। ये बात वो मून को भी बताती है, जिसके बाद डू होंग भी सिन से बातें करने आता है। और जब मून सिन के पास आता है तो सिन तो बस डू होंग की बातें ही कर रही थी, जो मून को अच्छा नहीं लगता। सिन कहती है कि उसके दिल में जो भी है वो सच बताता है और एक रियल मैन ऐसा ही होता है। मून कहता है कि वो झूठ बोलता है बस, और आगे वो कहता है कि सिन मैं तुमसे, और यहीं पर रुक जाता है। सिन सोचती है कि वो आगे बोले, पर मून तो आगे कुछ बोलता ही नहीं है। सिन कहती है कि उसमें हिम्मत है तो वो उसके घर एक रात सोकर दिखा दे। मून कहता है कि ठीक है, लेकिन वहाँ आने के बाद दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती है। और इतना ही नहीं, एक अलर्ट मैसेज भी आ जाता है कि आज बाकी दिनों के मुकाबले ज़्यादा बर्फ़ गिरने वाली है। फिर क्या होना था? मून कहता है कि आज वो उसी के घर चले। सिन जब मून के घर आती है तो घर देखती ही रह जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। सिन तो सीधा बाथटब में जाती है, लेकिन यहाँ तो सिन से पानी का नल भी बंद नहीं हो पाता क्योंकि वो ऐसे बाथरूम में कभी आई ही नहीं थी। अब मून को आकर उसे बंद करना पड़ता है और इसी दौरान सिन तो फिसल कर उसी के ऊपर गिर जाती है।
फिर क्या होना था, दोनों में किस हो जाती है। इसके नेक्स्ट डे सिन उसकी स्टेप मॉम के पास आती है। तभी सूजिन आकर उन्हें बताती है कि गू ने उसे धोखा नहीं दिया था, वो तो उसे प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था किसी दूसरी लड़की के साथ। वहीं मून उसके डैड के पास आता है, वो लड़कियों की बातें उनके सामने करता है। उसके डैड कहते हैं कि वो उसके काम पर ध्यान दे, लड़कियां सिर्फ धोखा देती है। मून भी याद करता है कि उसकी मॉम ने कैसे उसे छोड़ दिया था। इसके बाद डू होंग के साथ चैंगडम हेवन में एक लेडी आती है, लेकिन हम उसकी हेड की वजह से उसका चेहरा नहीं देख पाते। जब वो लोग क्रिसमस ट्री की लाइट चालू करते हैं तो मून तो बस सिन को ही देख रहा था। वो उस ट्री को देख काफी खुश लग रही थी। डैन उसे ही देख रही थी, उसे ये अच्छा नहीं लगता। यहीं डैन की एक दोस्त भी आई हुई थी जो डैन के लिए सिन को वहाँ बुली करने लगती है, पानी गिराती है और उसे साफ करने को कहती है। तभी डू होंग आकर उसकी हेल्प करता है, जो मून भी दूर से देख रहा था। जब सिन मून के सामने आती है तो वो मून की शक्ल देखती है जो उदास था। सिन उससे कहती है कि वो डू होंग को पसंद नहीं करती। मून कहता है कि उसे उसकी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम डू होंग और मून को बच्चों की तरह लड़ते हुए देखते हैं, जिन्हें सिन और हैट वाली लेडी दूर करती है। रात को हम हैट वाली लेडी और सिन को साथ देखते हैं। हमें पता चलता है कि ये लेडी मून की मॉम है और इन्होंने कभी भी इनकी मर्जी से मून को और उसके डैड को नहीं छोड़ा था। दरअसल इन्हें मून की दादी ने इनसे दूर होने के लिए कहा था। नेक्स्ट डे तो सिन मून से काफी अच्छे से बात करती है। वहीं हम सूजिन को देखते हैं, जिसे एक बार फिर प्रपोज करता है और सूजिन खुश थी। इसके बाद सिन मून को उसकी मॉम से मिलाती है। मून उनसे बहुत गुस्सा था क्योंकि वो एक छोटे बच्चे को अकेला छोड़कर चली गई थी। मॉम उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन मून रोते हुए वहाँ से उठकर चला जाता है। मून सिन से मिलता है। सिन उसे समझाती है कि उनसे गलती हुई है, लेकिन वो उससे हमेशा से बहुत प्यार करती है, वो उनके प्यार पर शक ना करे। सिन उसके गले लगाकर उसे रोने से मना करती है। मून उसकी मॉम से दोबारा मिलने आता है और उन्हें माफ़ भी कर देता है। इसके बाद सिन और मून साथ में ड्रिंक करते हैं और मून सिन को उसके घर भी छोड़ने आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग भी मून बहुत खुश था सिन से मिलने के लिए। जैसे ही वो सिन से मिलता है, एक बच्चा उनके ऊपर पानी फेंकता है, जिसे मून उसके अम्ब्रेला से रोक देता है। रात को मून सिन के लिए कुछ सामान और साथ में फ्लावर्स लेकर जा रहा था कि रास्ते में उसे डैन मिल जाती है। मून डैन को बता देता है कि वो सिन से प्यार करता है। डैन मून से कहती है कि क्या वो गरीब सिन को जिंदा नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसकी फैमिली में गैंगस्टर जो थे। सिन के लिए मून डैन की बात सुनता है। सिन के सामने आने पर भी मून उससे बात नहीं करता, क्योंकि डैन उसके साथ थी। डैन चाहती थी कि मून वही करे जो वो चाहती है, लेकिन मून के दिल में तो उसके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं थी। वो क्या करता। वेडिंग ड्रेस देखते वक्त भी डैन उसे खुश होने को कहती है, लेकिन मून तो बहुत उदास था। अब इसी वजह से डैन उसके डैड के पास आकर रोना शुरू कर देती है। नेक्स्ट डे हम चैंगडम हेवन को बंद देखते हैं। किसी को नहीं पता था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। सिन मून से बात करने आती है, लेकिन देखती है कि उसे तो काफी चोट आ रखी थी, जैसे उसने लड़ाई करी हो। मून तो यहाँ पर उससे कहता है कि वो उससे कोई प्यार नहीं करता। सिन तो उसे थप्पड़ मार देती है और बाहर आकर रोने लगती है। इसके साथ ही गेम पता चलता है कि लास्ट नाइट डैन के दुखी होने पर उसके डैड बहुत सारे बंदों के साथ आए थे और चैंगडम हेवन में सब कुछ तोड़ने लगे थे। इसी वजह से मून को भी चोट आई थी। मून को सिन से प्यार था, इसलिए उसके डैड भी उसे कहते हैं कि वो सिन से दूर हो जाए, लेकिन मून इस बार उसके डैड की नहीं सुनता। उसके डैड उससे सब कुछ छीन लेते हैं। हम दोनों को ही देख पाते हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी थे। नेक्स्ट डे असिस्टेंट से सिन को पता चलता है कि मून को उसके डैड ने काट मारकर बाहर निकाल दिया है। सिन को समझ आता है कि आखिर मून उससे ऐसे बात क्यों कर रहा था। नेक्स्ट डे सिन रोड से जा रही थी, तभी एक लेडी से उसकी हल्की सी टक्कर लग जाती है। वो लेडी तो पीछे ही पड़ जाती है। सिन भी नाटक करने लगती है और उसे चुप कर देती है। और अभी मून का अम्ब्रेला उसी के पास था। वो सोचने लगती है कि मून कहीं बैठा भीख मांग रहा होगा, लेकिन सिन को मून चैंगडम हेवन में ही मिल जाता है। सिन उसे ले जाकर सबसे पहले पिज्ज़ा खिलाती है और उसे घर भी ले आती है, जहाँ स्टेप मॉम और सभी उसे देख खुश थे। नेक्स्ट डे मून उसके डैड के पास आता है और वो उसकी मॉम को भी लाया था उसके साथ में। मॉम तो आते ही डैड को गले लगा लेती है, क्योंकि वो भी दुखी थी उनसे दूर होकर, पर कभी कह नहीं पाई। अब मॉम और डैड की नाराज़गी भी प्यार में बदल गई थी, इसलिए मून को भी उसकी फैमिली के अधिकार भी मिल जाते हैं। मून सिन के लिए फ्लावर्स लाता है
दोनों बहुत खुश थे। वहीं स्टेप मॉम को बेबी हो जाता है। अब सिन भी मेहनत करके एक सक्सेसफुल लेडी बन गई थी खुद की मेहनत से। सिन एक मीटिंग करने आई थी। मीटिंग कंफर्म होते ही मूवी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।